ईद कुर्बान आने वाले पर लोग जो हैं वो कुर्बानी का जानवर खुद खरीदते हैं। कुर्बानी का जो गोश्त होता है उसे एक 3 हिस्सों में तकसीम कर एक खुद रखते हैं, एक रिश्तेदारों का और एक ज़रूरतमंद अफराद का। इस तरह सबको गोश्त मिल जाता है। जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं भी की होती उनके पास भी एक अच्छी खासी मकदार में गोश्त होता है। लेकिन अगर हम एक लम्हे के लिए सोचें कि इस पर हम गंदम की जो तकसीम का तरीकाकार है वो राइज कर लें, एक लम्हे के लिए अगर इमेजिन करें, यानी कि पहले हुकूमत खरीदेगी जानवर, फिर वो मिलने वाले खरीदेंगे, फिर वो गोश्त की शक्ल में आवाम को दिया जाएगा, तो आप सूरत हाल इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी मिजरेबल होगी। लोग फिर लाइनों में लगे, अच्छी खासी आवाम को मिलेगा ही नहीं गोश्त, और फिर तकम्पेल होगी और सब कुछ होगा। गंदम के सिलसिले में भी लोगों को डायरेक्ट काश्तकारों से गंदम खरीदें। इस तरह गंदम की मार्केट बेहतर होगी, जिसका गंदम इस्तेमाल करने वालों और गंदम उगाने वालों दोनों को फ़ायदा होगा। और सस्ते आटे की सूरत में दकम पेल भी नहीं करने पड़ेगा, ना ही लाइनों का और ना ही सब कुछ मसला होगा। और लोग जो गंदम खरीदेंगे वो सारा साल आराम से एक ही कीमत पर इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्हें आटे की कीमतों में उतार चढ़ाव का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो है किसानों को उनकी गंदम का एक बेहतर रेट, एक मार्केट का रेट जो है वो मैसर आ सकेगा। उन्हें गवर्नमेंट का मिन्नत नहीं होना पड़ेगा अपनी गंदम का रेट, अपनी फसल का रेट मुकर्रर करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग ज़रूरतमंद है, जो गंदम नहीं खरीद सकते, उन्हें इस तरीकाकार में गंदम कैसे मैसर आएंगी कि लोग गंदम खुद खरीदें। जिनके लिए सस्ते आटे का यानी कि कॉन्सेप्ट है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो ज़राअत का शोबा है उसे टैक्स की बजाय उसे ज़कात के अंडर किया जाए। ज़कात एक इकनॉमिक पॉलिसी है, ये सिर्फ सवाब का ज़रिया नहीं है। ज़कात की इकनॉमिक पॉलिसी को अगर ज़राअत पर लागू किया जाए तो पाकिस्तान अपनी गंदम पैदा करने की मौजूदा कैपेसिटी में रहते हुए अपने 2 करोड़ गरीब आवाम को साल भर की ज़रूरत के लिए गंदम फराहम कर सकता है।